एवरीवन, दिस इज़ अंकिता। वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक बीएमएस सर्जन कितनी सर्जरी कर सकता है एक स्पेसिफिक फील्ड में। तो आई नो मैं ये वीडियो लाने में थोड़ी लेट हूँ क्योंकि ये जो ऑफिशियली जो नोटिस आई थी वो 19 नवंबर 2020 में आई थी कि एक बीएमएस सर्जन 58 सर्जरी कर सकता है इन अ रेस्पेक्टिव फील्ड, जिसमें से 39 जनरल सर्जरी है एंड 19 जो है वो आई ईयर नोज टंग की है। तो ये वीडियो में मैं बेसिकली आपको बताऊंगी कि एक किस किस ब्रांच में सर्जरी को अलाउड किया गया है इन बीएमएस। यू ऑल नो लाइक जो आईएमए है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वो इसको बहुत ही ज़्यादा अपोज कर रहा है, यहाँ तक कि उसने इसको खिचड़ी सिस्टम और मिक्सोपैथी भी बोल चुके हैं। तो आज हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे, उस पर कभी और बात करेंगे। आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि किस किस फील्ड में किस किस ब्रांच में सर्जरी अलाउड की गई है। तो अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करूँगी, उसमें मैं आपको शो कराऊँगी लाइक 58 सर्जरी एंड उसके मैंने कुछ मीनिंग्स भी आपको बताऊँगी। एंड ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैंने कुछ स्पेसिफिक टर्म्स के ही आपको मीनिंग बताऊँगी। एंड आपको कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप फिर मेरे से इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पेज पे भी पूछ सकते हो। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो PDF शो हो रहा होगा। तो ये PDF बेसिकली मैंने CCIM से डाउनलोड किया है। अब देख सकते हो कि ये जो नोटिस आई थी वो 19 नवंबर 2020 को आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि 58 सर्जरी में 39 शल्य तंत्र दैट इज़ जनरल सर्जरी इंक्लूड किया गया BMS में, और 19 शालक्य तंत्र दैट इज़ डिजीज ऑफ ईयर, आई, नोज, थ्रोट, हेड एंड ओरोडेंटिस्ट्री। तो अभी हम बात करेंगे पर्टिकुलर सर्जरी के बारे में। तो पहले देखते हैं हमें जनरल सर्जरी। फर्स्ट है हमारा लेखन, छेदन ऑफ दुष्ट निज व्रण, डेब्रिजमेंट, फैशोटोमी और क्यूरेटिव। तो फर्स्टली डेब्रिजमेंट होता क्या है? इसमें ये होता है लाइक आपको कोई भी डेड हो, डैमेज हो या फिर कोई भी इन्फेक्टेड टिश्यू हो, उसको रिमूव करना। तो रिमूव आप 3 तरह से कर सकते हैं, एक तो सर्जिकल मेथड है, केमिकल मेथड है और मैकेनिकल मेथड है। तो बेसिकली इसमें सर्जिकल मेथड इंक्लूड किया गया, जिससे कि जो हेल्दी टिश्यू का जो हीलिंग पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है। और या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो कि अगर स्किन में कोई भी वोंड हो गया तो उसको ट्रीट करना डेब्रिजमेंट है। आफ्टर डैट फैशियोटोमी। फैशियोटोमी में होता क्या है कि इसमें फेशिया को बेसिकली कट किया जाता है टू रिलीव टेंशन और सर्जरी टू ट्रीट द रिजल्टिंग लॉस ऑफ सर्कुलेशन टू एन एरिया ऑफ टिश्यू और मसल। दैट इज़ कि जो फेशिया को कट करने के बाद जो भी ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो ब्लॉक हो गया तो उसको वापस से रीगेन करना। एंड क्यूरेटिव में होता क्या है, सर्विक्स को डायलेट करना और जो भी यूट्रस के चारों ओर कोई जो लाइनिंग हो जाती है उसको सर्जिकल रिमूव करना। तो ये हमारा फर्स्ट का मीनिंग था। सेकेंड है भेदन ऑफ विद्रधि इंसिजन एंड ड्रेनेज ऑफ एब्सेसिस। तो इसमें आपको दिख रहा होगा एब्सेस न्यू वर्ड है, तो इसका मतलब होता है पस फॉर्मेशन जो टिश्यू ऑर्गन में कलेक्ट हो जाता है, तो इसको रिमूव करना। तो ये अगर पेरी एनल रीजन में हो, ब्रेस्ट रीजन में, एक्सिलरी रीजन में, तो इन सभी जगह से आप रिमूव कर सकते हो। अभी BMS में ये इंक्लूड कर दिया गया। थर्ड है हमारा स्किन ग्राफ्टिंग। तो स्किन ग्राफ्टिंग बहुत से तरह के होते हैं, SSG, EEG। तो SSG बेसिकली होता क्या है कि इसमें आप एक प्लेस से स्किन को दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो SSG में होता है। और EEG बेसिकली बर्न, जब किसी का बर्न हो जाता है, स्किन में बर्न हो जाती है, तो उस टाइम पे यूज़ किया जाता है ये सर्जरी को, ठीक है। उसके बाद है सिस्ट। यू कैन सी सेबेशियस सिस्ट, डर्मेटोइड सिस्ट, म्यूकोशल सिस्ट। तो सिस्ट बेसिकली एक नॉन कैंसरस बम्प होता है, लाइक वो स्किन के नीचे स्लो धीरे धीरे ग्रो करता है। तो अगर सेबेशियस सिस्ट है तो वो क्या करेगा ना, जो भी स्किन में जो ग्लैंड है उसको ब्लॉक कर देगा, तो इसका रिमूवल बहुत ही नेसेसरी होता है। तो ये भी अब इंक्लूड इसमें कर दिया गया है। उसके बाद है हमारा फिफ्थ है एक्सिजन एम्पुटेशन ऑफ गैंग्रीन। इसमें गैंग्रीन बेसिकली क्या होता है ना कि जो भी टिश्यू है उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे वो टिश्यू का डेथ होने लगता है। तो इसको हम लोग सर्जिकल एम्पुटेशन करते हैं इसको रोकने के लिए, ठीक है। सिक्स्थ में आप देख सकते हो ये सूचर है, बेसिकली ऑल टाइप ऑफ सूचरिंग भी इसमें इंक्लूड किया गया है, एंड रिपेयर ऑफ टेंडन एंड मसल्स। सेवंथ में है कि जो भी नॉन वाइटल ऑर्गन से जो भी मेटालिक और नॉन मेटालिक फॉरेन बॉडीज़ है उसको भी रिमूव करना। आफ्टर दैट यू कैन सी 12th में एनल डायलेटेशन है, फिशर इन एनो है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। 17th में देखो आप यूरेथ्रल डायलेटेशन है, म्यूटोटोमी है।
ये सब भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। उसके बाद है अम्बिलिकल इनग्वाइनल हर्नियोटोमी, हर्निया जो होता है उसका भी सर्जरी भी इंक्लूड है इसमें। उसके बाद है 20 पे यू कैन सी हाइड्रोसील इवर्जन ऑफ सैक। फिर अगर ब्रेस्ट में ट्यूमर है उसका रिमूवल, सिस्ट हो गए हो या फिर बेंजिन लेशन है, उन सब का एक्सिजन भी अब इसमें इंक्लूड कर दिया गया। आफ्टर दैट ऑर्क्यूपेक्सी, ऑर्क्यूडेक्टोमी एंड स्पर्मेटोसील एंड साइलोसील। ये 39 सर्जरी थी वो शाल्य तंत्र की थी। अब हम देखेंगे शालक्य तंत्र में, जिसमें आई, ईयर, नोज, थ्रोट, हेड और ओरोडेंटिस्ट्री है। तो पहले आईज में देखते हैं कि आईज में क्या क्या है। तो आई लीड से जितने भी डिजीज है उसमें जिसमें सर्जरी इंक्लूड है वो सबको भी इंक्लूड इसमें किया गया है। यू कैन सी इसमें 4 इंक्लूड है सिर्फ आई लीड के लिए। उसके बाद है आइरिस की प्रोलैप्स सर्जरी, ग्लाउकोमा हो गया हो। देन फिर अगर आईब्रो में इंजरी हो गई हो, लीड में कंजक्टिवा, स्क्लेरा या फिर कॉर्निया ट्रॉमा हो, ये सब की जो भी रिपेयर होता है वो भी सर्जरी आप कर सकते हो। उसके बाद है कैटरेक्ट सर्जरी भी आप कर सकते हो जो शस्त्रक्रिया में आती है। अब आते हैं नोज़ की तरफ। तो नोज़ में यू कैन सी नेसल पॉलिपेक्टोमी, राइनोप्लास्टी, अगर नोज डिफॉर्म्ड हो गया हो तो उसको आप सही कर सकते हो। सेप्टम की सर्जरी कर सकते हो, नेसल सेप्टम की सर्जरी। अब है हमारा कर्ण, डेट इज़ ईयर। तो इसमें अगर ईयर लोब्यूल का टॉर्न हो गया हो, फट गया हो, तो आप उसको भी सर्जरी से ठीक कर सकते हो। एंड इसमें 2 और भी इंक्लूड किया गया है ईयर में। उसके बाद आता है हमारा मुख रोग। मुख रोग में सबसे पहला है गल रोग, डेट इज़ थ्रोट डिजीज़ में आप देख सकते हो फैरिंग्स में 2 सर्जरी इंक्लूड की गई है। फिर लिप रिपेयर भी इसमें इंक्लूड किया गया है। उसके बाद आता है दंत रोग में, दैट इज डेंटिस्ट्री यू कैन से, जिसमें लूज टूथ एक्सट्रैक्शन और रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी इसमें कर सकते हैं। तो अब देख थी हमारी 58 सर्जरी, जिसमें से मैंने कुछ पॉइंट को एक्सप्लेन किया। अगर मैं सारे पॉइंट को एक्सप्लेन करती तो ये वीडियो हमारा बहुत ही लंबा चला जाता। सो अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी पूछ सकते हो। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है और इस PDF की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप वापस चेक कर सको कि किस किस में सर्जरी को अलाउड कर दिया गया है। सो स्टे ट्यून्ड गाइज फॉर द लेटेस्ट वीडियो एंड दैट्स ऑल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।